नमस्कार, न्यूज़ 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू गोयल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते नए नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में हाजिर होते हैं। हमने आपके अनुरोध पे जो है हर हफ्ते जो है डॉक्टर्स टॉक शो एक कार्यक्रम शुरू किया था और ये कार्यक्रम पिछले 2 साल से चल रहा है। और इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के डॉक्टर हमारे स्टूडियो में आते हैं और आपके समस्याओं का हम हल ढूंढते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आज डिस्कस करेंगे और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूटिया गेटवेल के डॉक्टर एम समीम साहब, न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर एम समीम जो हैं निमांस बेंगलोर से इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई किया है और 2018 में डॉक्टर साहब जो हैं ऑल इंडिया टॉपर रह चुके हैं। और डॉक्टर साहब ने जो है काफ़ी रिसर्च वर्क भी किया है और इनके क्लिनिकल पेपर्स अवार्ड इनको मिला है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी कनाडा की ओर से। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने जो है इंटरनेशनल न्यूरोलॉजी जो क्यूज हुआ था 2022 में, उस क्विज कॉन्टेस्ट में इन्होंने जो है इंडिया की तरफ से पार्ट लिया था और इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। ये एक बहुत अच्छा एक खबर है डॉक्टर साहब के लिए, हमारे लिए। तो आज हम डॉक्टर साहब से जो है हेड और हेडेक के बारे में जो है आज बहुत विस्तार से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मनुष्य का दिमाग ही शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो पूरे शरीर को जो है कंट्रोल करता है। और हम आपको बता दें कि सर दर्द एक आम बीमारी है, हर किसी को सर दर्द होता है और इसके वजह से जो है कई तरह की परेशानियाँ भी होती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से इस बारे में बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे। माइग्रेन के बारे में बातचीत करेंगे जो बहुत कॉमन बीमारी है आज के दिन में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंसान का जो सर होता है इसका वज़न कितना होता है? पहले तो सबको बहुत बहुत आभार मेरे तरफ से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इंसान का जो सर होता है उसका वज़न लगभग 1.5 kg होता है और 1.5 किलो होता है। तो डॉक्टर साहब, इतना वज़न होने के बाद में भी हमें ये महसूस नहीं होता है कि हमारे सर का वज़न इतना है, इसकी वजह क्या है? सही सवाल है, बहुत सही है, क्योंकि 1.5 kg वज़न लेकर सर का ऊपर हम लोग घूम रहे हैं लेकिन महसूस नहीं होता है कि सर के ऊपर कोई वज़न है। ये इसलिए है कि सर जो है, सर के चारों ओर एक लिक्विड का माध्यम है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो उसके ऊपर सर फ्लोट करता है। उस उछाल के वजह से सर का जो वजन है वो मालूम नहीं चलता है। यानी जिस तरह डॉक्टर साहब हम लोग जब तैरते हैं नदी में, पोखर में, जब तो शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, पूरा ऐसा ही, वही चीज़ एकदम सही समझे है। जैसे जब नहर में तैरते हैं तब कुछ मालूम नहीं चलता बॉडी का वजन, इसीलिए उछाल के वजह है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोयेंसी। डॉक्टर साहब, जब मौसम बदलता है, अब अभी बारिश का मौसम है, सर्दी खांसी जुकाम होना तो बहुत कॉमन है, तो हमने देखा कि इस समय जो है सर जो है बहुत भारी हो जाता है। क्या रीज़न क्या है इसका? तो फिर हम लोगों का जो सर है, जो सर के अंदर माथा है जो ब्रेन बोलता है, उसका चारों ओर जो है स्कल कैविटी है। तो स्कल कैविटी का जो एक पार्ट्स है, इधर 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 आँखों के चारों ओर एक एयर फिल कैविटी रहता है जहाँ वायु रहता है, हवा रहता है जी। तो जब सर्दी जुकाम होता है तब वो हवा में म्यूकस जो पानी जम जाता है, इसके वजह से वो सब ब्लॉक हो जाता है। तब वो जो सर के जो चारों ओर का जो वायु का लेयर था वो कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिक चीज, अब सोचिए, एक जल ज़्यादा भारी है या फिर वायु ज़्यादा भारी है? जल भारी होगा। तब इसलिए हम लोग को भारी लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो छाती में दर्द महसूस होता है, लेकिन जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है सर के अंदर। ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली क्या है, जो इंसान का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का मैक्सिमम जगह में पेन परसेप्शन, मतलब दर्द महसूस करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। मतलब ब्रेन में दर्द महसूस करने वाला जगह बहुत कम जगह है। मानिए कि किसी को इधर अगर दबाएंगे तो दर्द महसूस होता है। अगर इसमें दर्द महसूस करने वाला चीज़ नहीं रहता है तब इसमें दबाएंगे भी तो दर्द महसूस नहीं होगा। वैसे ही ब्रेन का कुछ चुना हुआ कुछ जगह है, जैसे ब्रेन का जो चारों ओर जो चादर है वो वाला पार्ट, ब्रेन का जो कुछ रक्त का नल है वो वाला पार्ट, और ब्रेन का जो नर्व्स है वो सब छोड़ के बाकी पार्ट में ब्रेन का पेन सेंसेशन, दर्द महसूस करने वाला जो मटेरियल्स होता है वो नहीं है। इसलिए ब्रेन अटैक जब होता है ज़्यादातर केस में
दर्द मालूम नहीं चलता है। लेकिन कुछ कुछ ब्रेन अटैक है जिसमें दर्द महसूस हो सकता है, वो थोड़ा रेयर किस्म का ब्रेन अटैक है, उसमें दर्द महसूस हो भी सकता है। बिल्कुल। दर्शकों, आज हम डॉक्टर साहब से जो है बहुत विस्तार से जो है हेड और हेडेक के बारे में हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। हम फिर एक बार बता दें कि डॉक्टर एम समीम साहब जो हैं नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप में से किसी को भी न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई समस्या है, सर से संबंधित, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है, तो आप डॉक्टर साहब से नियोटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं। हम आपको बता दें कि बदलते हुए जीवन शैली के वजह से भी जो है सर की बीमारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा लोगों में तनाव है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो इसके वजह से हम देख रहे हैं कि माइग्रेन की जो बीमारी है वो भी तेज़ी के साथ में बढ़ती जा रही है और माइग्रेन बहुत कॉमन होता जा रहा है। और माइग्रेन के इलाज क्या है, क्यों माइग्रेन बढ़ता जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम डॉक्टर एम समीम साहब से जो है बहुत विस्तार में आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माइग्रेन क्या है और माइग्रेन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है सर? हाँ, तो देखिए माइग्रेन एक्चुअली कोई हिंदी या फिर इंडियन ओरिजिनेटेड वर्ड नहीं है जी। इसका मेन जो ओरिजिन है वो आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है हेमिक्रेनोस। हेमिक्रेनोस का मतलब है आधा सर। माइग्रेन में क्या होता है, नॉर्मली आधा सर में दर्द महसूस होता है, उधर से नाम आया हेमिक्रेनोस, उधर से नाम आया माइग्रेन। माइग्रेन का अक्षरिक मतलब है आधा सर, आधा सर में दर्द होना मतलब माइग्रेन। बिल्कुल। और आप जैसे बताया कि बहुत कॉमन बीमारी है। अगर किसी 100 इंसान में आप देखेंगे तो उनमें से देखा जाएगा कि 12% में माइग्रेन का बीमारी रहेगा, इतना कॉमन बीमारी है। बिल्कुल। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अभी जो डाटा, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 12% लोगों में जो है माइग्रेन की शिकायत है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जब लोगों को माइग्रेन का दर्द उठता है तो लोग जो है जनरली कॉमन दवाई ले लेते हैं, दुकान से लेके खा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माइग्रेन का सिम्टम की अगर हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम है माइग्रेन के? हाँ, तो माइग्रेन का सिम्टम अगर एक टिपिकल माइग्रेन देखेंगे तो इसका 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में जिसको बोलता है कुछ होने वाला है, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, और एक नेक्स्ट स्टेप है कुछ शुरू हो रहा है, और एक स्टेप है कुछ शुरू हो गया है, और एक स्टेप है कुछ कुछ होने के बाद। तो जो कुछ होने वाला है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडॉम। प्रोडॉम मतलब इसमें हेड का पेन तो महसूस नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन ज़्यादा जमाई होना, ज़्यादा प्यास लगना, या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होना, थोड़ा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होना, थोड़ा थकान महसूस होना, ये सब हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका 1-2 घंटा के अंदर, कभी कभी एक दिन भी रह सकता है। इसका बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको बोलता है ऑरा। ऑरा का मतलब है कुछ शुरू होने वाला है, मतलब इसके बाद ही हेडेक का अटैक शुरू होगा। हाँ, कुछ होगा। तो जो ऑरा है, ऑरा में बहुत सारा कुछ हो सकता है। जो कॉमन ऑरा है उसमें बहुत सारा पेशेंट ऐसे बोलता है कि मैं बैठा था, मुझे लग रहा था मेरे आंखों के सामने कुछ वाइट, कुछ ब्लैक, कुछ लाइंस, कुछ जिग जैग हो रहा है। या फिर कोई पेशेंट बोलता है कि मेरा हाथ में, मेरा मुंह में कुछ झुंझुनाहट जैसा, कुछ अजीब सेंसेशन ऐसा हो रहा है। कोई बोलता है उस टाइम में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सडनली मुझे मालूम नहीं चलता है कि कौन सा वर्ड बोलूँ। जैसे मुझे कुछ ठीक है, लड़खड़ाना नहीं, मतलब मानिए कि मुझे बोलना है कि पेपर दीजिए, मैं बोलूँ वो लाओ, तो ऐसा मतलब सही से वर्ड यूज़ नहीं कर पाना, ये हो सकता है। आप जैसे बोले लड़खड़ाना, वो भी हो सकता है। उसके बाद आता है हेडेक का अटैक। जो हेडेक का अटैक होता है नॉर्मली 70% लोगों में देखा जाता है कि एक साइड का हेड का अटैक होता है, पेन होता है। जो पेन धीरे धीरे शुरू होता है वो मैक्सिमम होता है। उस टाइम में पेशेंट्स को ज़्यादातर टाइम में फोनोफोबिया होता है। इसका मतलब है रोशनी ज़्यादा, जो उजाला में देख नहीं पाते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। जोर से कोई बात करेगा तब दिक्कत होता है। कोई अगर स्मेल आएगा, कोई अगर गंध आएगा, स्ट्रॉन्ग गंध अगर होता है तो उससे और भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता है। तो पेशेंट क्या करता है, किसी अंधेरा घर में, थोड़ा साउंड ज़्यादा नहीं है, लाइट बंद करके उधर सो जाता है। उसके बाद अगर कोई सो जाता है तो धीरे धीरे उनका माइग्रेन अटैक कम भी हो जाता है। माइग्रेन अटैक होने का तुरंत बाद आता है जो होता है पोस्ट ड्रॉम में 1-2 दिन या कभी कभी 1-2 घंटा में भी पेशेंट को थकान रहना
इरिटेशन रहना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब हो सकता है। डॉक्टर साहब, माइग्रेन का ये जो दर्द होता है ये कितने घंटे तक या कितने दिनों तक ये रहता है कंटिन्यू? नॉर्मली अगर देखेंगे कि नॉर्मल जो किस्म का माइग्रेन होता है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है बड़ों में। लेकिन बच्चों में ये 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है। लेकिन ये दर्द वेरी कर सकता है, कभी कभी ये थोड़ा और ज़्यादा देर रह सकता है, थोड़ा कम देर रह सकता है, ये भी हो सकता है। दर्शकों, मैं डॉक्टर साहब ने जो है माइग्रेन के सिम्टम्स के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है। दरअसल काफ़ी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके पास और हमारे पास रहती नहीं है, और यही वजह है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जहां पर हम एक्सपर्ट डॉक्टर को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना है कि मैं कुछ स्पेसिफिक काम जब करता हूँ उसके बाद माइग्रेन होता है। अच्छा, एकदम सही बोले। तो ये जो चीज़ है, कुछ चीज़ करने से मुझे माइग्रेन का अटैक हो जाता है, ये होता है सिम्टम। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में ट्रिगर। मतलब ट्रिगर दबाएंगे तो गोली चल जाएगा, ऐसे ए वाला काम करेंगे तो वो माइग्रेन अटैक हो जाएगा। तो मानिए कि किसी पेशेंट को अगर बोलता है कि मैं हेड बाथ लेता हूँ, सर भिगा कर अगर मैं नहाता हूँ तब मुझे माइग्रेन हो जाता है। हाँ, कोई बोलता है कि मैं ज़्यादा देर तक भूखा रहता हूँ तो माइग्रेन हो जाता है। कोई बोलता है कि मैं अगर ये वाला गंध में मुझे अगर चला जाऊँ, महक अगर मेरे नाक में आ जाए तो मुझे माइग्रेन हो जाता है। कोई बोलता है मुझे नींद सही से नहीं होता है तो माइग्रेन हो जाता है। कोई बोलता है मुझे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो माइग्रेन हो जाता है। मतलब हम लोगों का नॉर्मल मेडिकल टीचिंग है, एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन। इसका मतलब है सूर्य का नीचे जो भी है, सूर्य को लेकर सब कुछ माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। Okay. मतलब हर एक इंसान, हर एक दूसरे इंसान का, उसकी बॉडी जो चीज़ मतलब मुझे करेगी उसी के ऊपर में माइग्रेन भी रिएक्ट करेगा। मतलब जिसको उसको ट्रिगर है, हर एक पेशेंट का अलग हो सकता है, और हर एक पेशेंट का अलग अलग ट्रिगर पेशेंट को ही सिम्टम्स से हम लोग मालूम करते हैं। ट्रिगर बहुत किस्म का हो सकता है। डॉक्टर साहब, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, क्या दवा खाने से भी ट्रिगर हो सकता है? हाँ, कुछ दवा है, खास करके कुछ बीपी कम करने का दवा, कुछ हार्ट का दवा, या फिर कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन का दवा है जो कॉमनली लोग लेता है, उसके वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को माइग्रेन है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका ट्रिगर क्या है? तो मैं जैसे आपको बताया कि ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। तो हर एक इंसान का ट्रिगर व्यक्तिगत होता है। मेरा ट्रिगर अलग हो सकता है, आपका ट्रिगर अलग हो सकता है, अगर हम दोनों ही माइग्रेन का पेशेंट है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे पेशेंट को बोलते हैं आप एक हेडेक डायरी मेंटेन कीजिए। हेडेक डायरी का मतलब ये है कि आपको जिस दिन में हेडेक हो रहा है उस दिन आप लिखिए कौन सा घंटा में आपको हेडेक हुआ, उस दिन आप सुबह को क्या खाए थे, उसके बाद क्या किए, क्या क्या काम किए, कहाँ गए, उसके बाद क्या किए, सब कुछ आप लिखिए जिस दिन अटैक हुआ। ऐसा अगर आप 10-20 अटैक को अगर आप ऐसे लिख के रखेंगे तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि सारे अटैक में कौन सा चीज़ है। तो अगर आपका कॉमन चीज़ ऐसा है कि जिस दिन मैं सर भिगा कर नहाया उसी दिन मुझे माइग्रेन हुआ, 10 माइग्रेन हुआ मेरे एक महीने में, 10 में से 5 माइग्रेन अटैक में ऐसा दिख रहा है कि मैं सर भिगा कर नहाया, इसका मतलब ये बन गया कि उस क्रिया करने से जो है वो मुझे ट्रिगर हो रहा है। ये हो सकता है, नहीं कॉज नहीं बोलेंगे, इसको ट्रिगर बोलते हैं। कॉज तो कुछ जेनेटिक हो सकता है, वास्कुलर कॉज हो सकता है, अलग अलग चीज़ हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जेनेटिक का बात आपने कहा, तो क्या माइग्रेन का जेनेटिक भी है क्या? हाँ, तो नॉर्मली अगर मैं आपको एक डेटा बोलूँगा तो आपको पता चलेगा। कोई अगर पेशेंट को माइग्रेन है उसको मैं पूछूंगा कि आपका फैमिली में और किसी का माइग्रेन है, तो नॉर्मली दिखा जाता है कि माइग्रेन विथ ऑरा, मतलब जो बोले थे कि विजन में कुछ डॉट्स आ रहा है, काला काला जिगजैग आ रहा है, ये सब अगर किसी का है, ऐसा वाला माइग्रेन पेशेंट को दिखा जाता है कि 4 गुना रिस्क बढ़ जाता है दूसरा फैमिली मेम्बर को माइग्रेन होना। अच्छा। और जिसका माइग्रेन के साथ ऑरा नहीं है उसमें दिखा जाता है कि 2 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। मतलब देखिए कि नॉर्मल लोगों में माइग्रेन के जितना रिस्क है, माइग्रेन पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स में रिस्क ज़्यादा है। अच्छा। इसको लेकर ही जेनेटिक स्टडीज़ हुआ, दिखा गया माइग्रेन के जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स बहुत सारा है। कुछ माइग्रेन तो पूरा जेनेटिक्स के कॉज से ही होता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ गया है, और यंगस्टर्स के साथ जो अभी हम देख रहे हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा है, अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, नो फिजिकल वर्क, कोई मेहनत नहीं करते हैं, जीवन शैली भी, लाइफ स्टाइल भी काफ़ी चेंज हो गया है, फूड जो है फास्ट फूड का ज़माना है, अभी खान पान का कितना असर माइग्रेन पे पड़ता है? आप जैसे बोले कि फास्ट फूड का ज़माना है, तो नॉर्मली स्टडीज़ में ये दिखा गया है जो पैकेज फूड होता है
उसमें हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देते हैं, कृत्रिम मिठाई करने वाला चीज़ देते हैं, उसमें MSG बोल का एक चीज़ रहता है। तो ये सब चीज़ से माइग्रेन प्रोवोक हो सकता है, माइग्रेन बढ़ सकता है। या फिर पुराना चीज़, कैफ़ीन, ज़्यादा कॉफ़ी या फिर अल्कोहल, रेड वाइन, स्मोकिंग, या ये सब चीज़ माइग्रेन को प्रोवोक कर सकता है। तो फूड आइटम में भी अगर आप देखेंगे कि नॉर्मली ये सब फूड हम लोग बोलते हैं, इसका अलावा भी आपको कुछ खाने से अगर माइग्रेन होता है तो आपके लिए वही ट्रिगर है। कोई पेशेंट में ऐसा होता है कि जो खाना में ज़्यादा महक होता है वो महक से उसको माइग्रेन हो जाता है। नॉर्मली शायद खाने से नहीं हुआ, लेकिन महक से हो गया। और एक चीज़ याद रखना है कि ये जो भी मैं फूड्स का नाम बताया आपको, ये सारे फूड्स में नॉर्मली आप देखेंगे तो ये जो MSG वगैरह है, जो रेस्टोरेंट्स का फूड्स होता है, रेस्टोरेंट का फूड्स में ये सब यूज़ होता है, चाइनीज़ फूड आइटम में ये सब यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ उनको अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीज़ माइग्रेन प्रोवोक कर सकता है। डॉक्टर साहब, परफ्यूम को भी से भी देखता हूँ माइग्रेन की शिकायत काफ़ी देखने को मिलती है। जो परफ्यूम यूज़ करते हैं कहते हैं कि मुझे माइग्रेन होता है। एकदम सही बोले। कुछ परफ्यूम से, ऑडोरेंट्स, ये परफ्यूम से जो होता है स्ट्रॉन्ग, अगर उसका स्ट्रिंजेंट जिसको बोलता है, जो इरिटेट करता है नाक को, उससे हो सकता है। और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे पेशेंट में ऐसे कंप्लेन सुने हैं हम कि बोलता है कि मेरा हस्बैंड जब, वुमेन्स बोलता है कि मेरा हस्बैंड जब भी ये वाला परफ्यूम लगा लेता है मुझे माइग्रेन हो जाता है। उनका हस्बैंड के लिए वो वाला चीज़ बहुत अच्छा है, जो इतना स्मेल जो है, लेकिन ये पेशेंट के लिए वो सेंसिटिव है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा लोग बहुत चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, कभी कभी चॉकलेट से भी माइग्रेन हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर साहब जो हैं बहुत विस्तार से जो है माइग्रेन के बारे में बता रहे हैं, और माइग्रेन बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि एक डाटा के मुताबिक 12% लोगों को माइग्रेन की शिकायत है। और हम आपको बता दें कि माइग्रेन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि खान पान में जो है आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और जो लोग रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। डॉक्टर साहब, माइग्रेन के बारे में एक ऐसा मीथ है कि ये इसका इलाज संभव है नहीं, लंबे समय तक आपको दवा खाना है। जैसे मैं आपको बताया कि नॉर्मली हम लोग जो इलाज पे फोकस करते हैं जी, वो है कुछ बीमारी हुआ है तो दवा ले लो। एक्चुअली नॉर्मली बहुत सारा चीज़ में दवा लेना हर चीज़ का सलूशन नहीं है। जो प्रॉब्लम हो रहा है ग्रास रूट लेवल में, उसको ढूंढना है, ढूंढ के उसको जैसे हटाना है, उसके साथ साथ पेशेंट का जो सिम्टम है, जो लक्षण है, उसको भी ट्रीटमेंट करना है। मानिए कि कोई पेशेंट है जिसको रात में नींद ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जो उल्टा सीधा खाना खाते हैं, जो बहुत स्ट्रेस में रहता है, वो मेरे पास आके और बोले कि मुझे माइग्रेन का दवा दे दीजिए। मैं अगर उनको सिर्फ दवा दूँ उससे काम नहीं होगा, बाकी सारे चीज़ उसको भी कंट्रोल करना है, तब भी होगा। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि नींद सही से हो, एक ख्याल रखें, सही टाइम पे खाना खाना, या फिर अपना ट्रिगर जो है हेडेक डायरी मेंटेन कीजिए, अपना ट्रिगर को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे जैसे आपका ट्रिगर रहेगा उसको आप आपका जो रूटीन से उसको हटाने का कोशिश कीजिए, तब देखिएगा ड्रग का जो मेडिसिन का जो रिस्पॉन्स है और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, डॉक्टर MM शमीम साहब जो हैं न्यूटिया गेटवेल में बैठते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी न्यूरोलॉजी से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से न्यूटिया गेटवेल में मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी सलाह आपको दी है कि आपके जीवन शैली में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, आपको खान पान सही रखना है, समय पर सोना है और तनाव मुक्त रहना है आपको, तो आप माइग्रेन की बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि डेंजरस सिम्टम ऑफ माइग्रेन, क्या सिम्टम्स? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया हर 100 में से 12 लोगों का माइग्रेन रहेगा जी। तो सबका यही पूछते हैं कि मेरा माइग्रेन में, मेरा ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, मेरा माइग्रेन का मुझे माइग्रेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे सर के अंदर बहुत बड़ा कुछ तो नहीं हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल जो है, इसका जवाब तरसना माइग्रेन और बढ़ा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको माइग्रेन का बीमारी है, वो ये जो डेंजरस साइन जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, जो डेंजरस लक्षण, इसको हमेशा नोटिस करना है कि अगर मुझे 10 साल से माइग्रेन है, अगर अभी ये नया लक्षण मुझे हो रहा है तो मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि कुछ और बड़ा बीमारी में पाल नहीं रहा हूँ। तो पॉइंट वाइज अगर मैं बोलूँ, कोई अगर पेशेंट्स को पहले माइग्रेन नहीं था, अभी नया माइग्रेन शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कोई पेशेंट्स को
पहले शायद माइग्रेन है नहीं है कोई अलग बात, अभी जो माइग्रेन हुआ है ये माइग्रेन उनका ज़िंदगी का सबसे खराब माइग्रेन, सबसे खराब हेडेक, मतलब इतना ज़्यादा हेडेक कि सर पूरा फूट रहा है तभी दम निकल रहा है ऐसा वाला। अगर ऐसा हेडेक होता है, मतलब वर्स्ट हेडेक ऑफ एनीवन्स लाइफ, ऐसा अगर है, अगर किसी को माइग्रेन के साथ, माइग्रेन बार बार मैं माइग्रेन टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अगर पेशेंट बोलता है हेडेक सर में दर्द, अगर किसी पेशेंट को हेडेक सर में दर्द के साथ मानिए कि आँखों का रोशनी हो जा रहा है, आँखों का रोशनी कम हो रहा है, या फिर कोई पेशेंट्स को अगर ऐसा ये लग रहा है कि मेरे सर दर्द तो है लेकिन कभी कभी मैं बैठा हूँ अचानक मेरा आँखों का रोशनी जा रहा है फिर से वापस आ रहा है, इस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्स्क्यूरेशन। अगर ऐसा है कि मेरा कान के अंदर गुई या फिर कोई साउंड, कोई रिंगिंग साउंड ऐसा हो रहा है कान के अंदर, अगर ऐसा लगे कि किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, उसके साथ साथ उसका गर्दन में भी बहुत दर्द है, या फिर वो गर्दन हिला नहीं पा रहा है, गर्दन जब भी हिला रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है, या फिर किसी को अगर ऐसा हुआ कि माइग्रेन हेडेक अटैक हो रहा है, हेडेक है, उसके साथ साथ उसका किसी हाथ पैर भी कमजोरी हो रहा है, या फिर उसको झटका आ रहा है, फिट आ रहा है जिसको हम लोग सीजर बोलते हैं, या फिर हेडेक के साथ उसका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको नाम आता पता मालूम नहीं चल रहा है, घर का दूसरा इंसान को मेंबर को पहचान नहीं पा रहा है, ये सब अगर है तो मेमोरी लॉस जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन इसको हम लोग कन्फ्यूजन बोलते हैं एक्चुअली। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हेडेक का बीमारी है, हेडेक हो रहा है, उसके साथ साथ उसका वजन जो है वो भी बढ़ रहा है, या फिर कोई हार्मोनल पिल्स जैसे बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल करने का जो पिल्स होता है वो खा रहा था, उसके साथ साथ उनको माइग्रेन हो रहा है। नॉर्मली माइग्रेन किसी एक साइड में होता है, लेकिन कभी कभी साइड चेंज भी कर सकता है। मानिए कि किसी को राइट साइड में माइग्रेन होता है, वो कभी कभी लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। कोई पेशेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि मेरा माइग्रेन 10 साल से हो रहा है या फिर 2-3 साल से हो रहा है, लेकिन मेरा माइग्रेन हमेशा एक ही साइड में है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड लॉक्ड, साइड कभी चेंज नहीं करता है, तो उसको ज़रूर सलाह करना चाहिए कि हो सकता है सर के अंदर कुछ है जिसकी वजह से उसको माइग्रेन हो रहा है। कभी कभी किसी का बहुत पहले से माइग्रेन हो रहा है, मानिए कि 10 साल पुराना माइग्रेन का पेशेंट है, बहुत दिन से उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो है 10-15 दिन से उनका माइग्रेन का जो पैटर्न है, जो कैरेक्टर नेचर है, वो अलग हो गया है। मानिए कि किसी को राइट साइड में दर्द होता था, थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, दवा खाने से सही हो जाता था। अभी वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, दवा खाने से भी सही नहीं हो रहा है, और कुछ मतलब अलग पैटर्न हो गया है। तो नया करेक्टर अगर माइग्रेन का हो जाए तब भी ये सीरियस है। तो ये चीज़ों में से अगर कोई भी सिम्टम आ जाए किसी को, तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट को कब अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि मैं बोला कि कोई पेशेंट्स का माइग्रेन को सिम्टम अगर बहुत अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ अगर हैम्पर करता है, वो काम नहीं कर पा रहा है, जो बच्चा है स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा है, मतलब किसी का अगर पोटेंशियल लॉस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माइग्रेन का दवा है, माइग्रेन क्योर हो सकता है। किसी को अगर माइग्रेन का डेंजर साइंस, ये जो मैं बोला, तो ऐसा अगर है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, तुरंत करना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, डॉक्टर MM शमीम साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी है, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि माइग्रेन से संबंधित जो भी सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं, वो सिम्टम्स अगर आप में दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, और एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह से जो है दुकान से मेडिसिन लेके खा लेते हैं माइग्रेन की दवा, कितना डेंजरस है ये? इसको हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है, मुझे दर्द हुआ, मैं जाकर बोला किसी फार्मासिस्ट को, मुझे एक दवा दे दो, मैं खा लिया। तो ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न एक हैबिट बन जाता है कि अगर कुछ थोड़ा सा दवा खाने से अगर मुझे माइग्रेन ठीक हो रहा है तो मैं क्यों ना खाऊं, मैं खा लेता हूं। तो नॉर्मली सिर्फ ये वाला नहीं है, और एक सवाल आपके साथ मैं जोड़ देना चाहता हूं। बहुत सारे पेशेंट का ऐसा होता है कि माइग्रेन का दवा लेते हैं, मानिए कि मेरे पास कोई आया, मैं बोला कि ये दवा 5 दिन के लिए ले लीजिए, उनको लगा कि ये दवा लेने से मेरा माइग्रेन ठीक हो जाता है तो मैं ये ले लूँगा। वो दवा 2 महीना 3 महीना लिया, पहले अच्छा था, बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन 4-5 महीने के बाद उनका माइग्रेन बढ़ गया, वो कंटिन्यू माइग्रेन हो रहा है। तो पहला वाला आपका जो सवाल था कि ओवर द काउंटर दुकान से
बार बार दवा लेना, या फिर कोई डॉक्टर का दवा कंटिन्यू खाते 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 माइग्रेन और भी बढ़ रहा है। तो इसको बोलता है मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। इसको मैं एक छोटा सा गुत्थी से आपको सुलझाना चाहूँगा। मानिए कि किसी का घर में आग जल रहा है, तो घर में आग जलेगा तो आप क्या करेंगे? आग को बुझाएंगे। बुझाने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या देते हैं? पानी देते हैं। मानिए कि इस घर में आग जल गया, इस घर में कपड़ा है, डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, एसी है, सब कुछ है, आग जल गया, मैं पानी दिया, पानी देकर आग बुझाया, आग बुझ गया, सब कुछ ठीक हो गया। दूसरी बार फिर से आग जला, तब क्या करेंगे? फिर से पानी से बुझाएंगे, सब बुझ गया। तीसरा बार, चौथा बार, ऐसे जब बार बार आग जलेंगे तब पानी से अगर बुझाएंगे आग तो बुझेगा, लेकिन सोचिए ज़्यादा पानी देने से क्या होगा? पानी से घर का बाकी चीज़ खराब होगा ना। तब जो जिस डैमेज को हम लोग कंट्रोल करने के लिए आग को बुझा रहे थे, पानी आकर वही डैमेज कर दिया। तो इसको ही बोलता है मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। कोई दवा अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो दवा ही आपका सर दर्द का कारण बन जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल परिभाषा में बोलते हैं मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। दवा अधिक लेने की वजह से जो हेडेक होता है, तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। डॉक्टर का सलाह का बिना कोई दवा कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए। कोई पेशेंट्स को अगर हेडेक छूट के आ रहा था, माने कि हफ्ता में 1 बार 2 बार आ रहा था, अभी दवा खाते वक्त हेडेक कंटिन्यू हो रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह कीजिए। हो सकता है आपका हेडेक मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक में तब्दील हो गया है, तो आपको दवा का चेंज करने का सख्त ज़रूरत पड़ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमें दी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जाने से पहले एक सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी चल रहा होगा, क्या माइग्रेन क्या क्यूरेबल है क्या? देखिए, डिपेंड करता है कि नॉर्मली इंसान जो जिसको माइग्रेन बोलते हैं, मतलब कोई भी हेडेक को लोग माइग्रेन बोल के पुकार लेते हैं। बात एक्चुअली सही नहीं है। तो हेडेक का 2 कारण हो सकता है नॉर्मली। एक कारण हो सकता है जो माइग्रेन का पैटर्न का होता है, और एक कारण हो सकता है जो सेकेंडरी हेडेक, मतलब किसी दूसरे चीज़ की वजह से हेडेक हुआ है। मानिए कि किसी का सर के अंदर ट्यूमर है, हेडेक हो रहा है, ये अलग चीज़ है। किसी का मानिए कि सर के अंदर कोई जो आर्टरीज़ है, जो नस है, वो फट गया है, इसकी वजह से हेडेक हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ है वो पर्टिकुलर कारण को अगर आप इलाज कर देंगे तो उनका हेडेक क्योर हो सकता है। नॉर्मली माइग्रेन जितना उम्र बढ़ता है, धीरे धीरे माइग्रेन का अटैक कमते जाता है। धीरे धीरे लेट एज में माइग्रेन पूरा ठीक भी हो सकता है। कोई पेशेंट को 2-3 महीने का थोड़ा दवा लेने से ही माइग्रेन पूरा ठीक हो जाता है। कोई पेशेंट इतना मोटिवेटेड रहता है, अपना जीवन शैली के बारे में इतना चौकन्ना रहता है, वो अपने ट्रिगर को पहचान लेते हैं, लेकर ट्रिगर को हटा देते हैं, माइग्रेन ठीक हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं डेली आप जो लिस्ट आप बनाकर लिस्ट को आप फॉलो कीजिए, उसके साथ दवा भी खाइए। दवा 1 महीने के लिए शायद होगा, लेकिन वो जो लिस्ट फॉलो करना है, ट्रिगर वगैरह उसको निकालना है, वो ज़िंदगी भर के लिए होगा। अगर लोग करता है तो ठीक हो जाता है। और एक चीज़ सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा, जो माइग्रेन का जो रेड फ्लैग्स जो मैं बोला था, डेंजरस साइन में बोला था, उनमें और 2 साइन है जो लोगों को याद रखना है। वो है किसी का माइग्रेन अगर सर का पीछे शुरू होता है। अच्छा। नॉर्मली जो माइग्रेन का अटैक होता है, हेडेक का अटैक होता है, एक साइड में होता है या फिर दोनों साइड में होता है, जिसको फ्रंटल बोलते हैं, माथा के सामने की तरफ होता है। किसी का हेडेक का अटैक अगर माथा के पीछे से शुरू होता है, तब भी एक डेंजरस साइन है। और एक चीज़ है, कोई अगर बोलता है कि मुझे इतना हेडेक होता है सुबह को नींद से जगने के बाद, या फिर मुझे रात में नींद से मुझे उठना पड़ता है और उस समय मुझे बहुत हेडेक होता है, तो ये जो 2 चीज़ है, अर्ली मॉर्निंग सुबह को आप उठ रहे हैं, आपको बहुत हेडेक हो रहा है, या फिर रात को मिडनाइट में आपको माझी रात में आपको उठना पड़ रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, ये 2 चीज़। या फिर हेडेक के साथ अगर उल्टी हो रहा है, बहुत ज़ोर से उल्टी हो रहा है, ये भी एक डेंजरस चीज़ है। और एक चीज़ है, पोजीशन चेंज करने से अगर किसी को हेडेक हो रहा है। मानिए कि मैं सोया हूँ, मुझे कोई हेडेक नहीं है, मैं जब भी बैठा मुझे हेडेक शुरू हो गया। ये जो चीज़ है, ये सारे चीज़ भी हेडेक का डेंजरस लक्षण है। ये एक चीज़ होने से आपको तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। इसका जो रूट कॉज है वो ढूंढ के इसको इलाज करना चाहिए। किसी को हेडेक के साथ अगर बुखार होता है, हेडेक के साथ अगर वज़न ज़्यादा होना, वज़न कम होना, ये भी होता है, तब भी डेंजरस है। तो ये सारे चीज़ आप अगर फॉलो करेंगे तो 2 चीज़ होगा। आपको जो हेडेक जो जेनेटिक चीज़ से होता है उसका भी इलाज है, जो हेडेक दूसरा चीज़ की वजह से होता है जिसका मैं डेंजर साइन बोला, उसका भी इलाज पॉसिबल है। तो इसके लिए ही हम लोग हैं।
तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर MM समीम साहब से जो है माइग्रेन और हेडेक के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल्स में बातचीत किया। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां हमें दी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, और डॉक्टर साहब ने माइग्रेन के जो सिम्टम्स बताए हैं और उन सिम्टम को आपको जो है फॉलो करना है। और अगर आप अपने सिम्टम को फॉलो करते हैं और सावधानी बरतते हैं और समय रहते अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो माइग्रेन का इलाज जो है संभव है। और दवा से ज़्यादा जो है आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो फिर दवा बहुत दिन तक आपको नहीं खानी पड़ेगी और माइग्रेन जो है क्योर हो सकता है। इसी प्रकार अगले हफ्ते फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।